स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSK एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जो कि बहुत ही कम समय में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानेंगे, क्योंकि हम लोगों का ये बोर्ड एग्जाम चल रहा है और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस पहले क्या होता है। तो स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस देखिए क्या होता है। द वर्ब डिनोट्स द एक्शन सब्जेक्ट, माने सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, जो वर्ब बताता है, हमें क्रिया बताती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि मोहन टीचर्स इंग्लिश, यानी मोहन क्या पढ़ाता है हमें, मोहन टीचर्स इंग्लिश। मोहन क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। यानी मोहन जो काम कर रहा है वो कौन है, मोहन है। ठीक है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो क्या हो गया आपका, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। यानी कि जब क्रिया पर फोकस या बल, जब किसी भी सेंटेंस में क्रिया पर बल सब्जेक्ट के द्वारा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब आइए देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस स्टूडेंट देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द वर्ब डिनोट एक्शन डन बाय ऑब्जेक्ट, यानी जब कोई कार्य पे एक्शन क्या होता है, वर्ब पे एक्शन किसका होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। जैसे कि इंग्लिश टॉट बाय मोहन, यानी कि देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे तो किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ी जाती है, मोहन के द्वारा। यानी जो काम हो रहा है, यानी जो वर्ब है वो आपका बना रहा है ऑब्जेक्ट पे, इसलिए ये जो हो गया पैसिव वॉइस हो गया। नीचे भी एक और एग्जांपल दिया है, इट इज टॉट, इसे पढ़ा जाता है, मतलब कोई ना कोई अदर ऑब्जेक्ट है जो इसको बताया जा रहा है, पढ़ा जाता है, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पे बल जाता है, फोर्स जाता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं टेंस से संबंधित कैसे परिवर्तन होता है। जैसे कि टेंस, स्टूडेंट देखिए टेंस में कैसे परिवर्तन होगा, आइए यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, माने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी कि PC, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के चारों का टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी कि अगर हम देखें तो केवल और केवल प्रेजेंट मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, और फ्यूचर में दो का नहीं बनता। किसी ऐसा स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आइए स्टूडेंट एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए टेंस उतना अच्छे से नहीं पढ़े हैं, फिर भी अगर हम उस वाक्य में देख लेते हैं, अगर डज आ जाए या फिर डू आ जाए, तो स्टूडेंट जैसे ही डू या डज दिखे, तुरंत सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगाइए और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। तुरंत सब्जेक्ट लिखिए, इज या एम लिखिए या आर लिखिए, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए और प्लस बाय लगाइए और ऑब्जेक्ट लगाइए, तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी कि एक बार और आपको बता दे रहा हूं, अगर डू या डज दिखता है, आपको डू या डज दिख रहा है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाएंगे और ऑब्जेक्ट जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, अगर एम आ जाएगा, सॉरी आई आ जाएगा तो एम लगा देंगे, और उसके साथ क्या लगाते हैं, ये सब्जेक्ट जो बन के आया यह, फिर उसके बाद से वर्ब का V3, माने V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, कभी कभी बिना वर्ब का थर्ड फॉर्म को हो ही नहीं सकता है। जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाय लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है तो उसको ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और अन्य शब्द भी इधर आ सकते हैं, जो भी अगर बच जाता है, इन द जो भी होता है वो ले लेंगे हम लोग। तो ये आपका अगर डू आ जाएगा तब का रूल है। लेकिन जब कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे कि राधा डांस कर रही है, इस टाइप का, जैसे सी इज डांसिंग, मतलब ही इज डूइंग वर्क, है ना, यानी कि इज एम आर आता है, जब टेंस में इज एम और आर आता है तो कुछ नहीं करना है आपको। अब उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इज एम आर को रहने देंगे वैसे को वैसे ही, बस बीइंग लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इंग है तो बीइंग है, याद रखना पड़ेगा, वो इंग है तो बीइंग है, जहां पे इंग रहेगा वहां पे बीइंग लगा देंगे, बीइंग, BEING, बीइंग, BEING, बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हर टेंस में रहेगा स्टूडेंट, उसके बाद से पुराना रूल बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा देंगे। ठीक है,
यानी कि सब्जेक्ट अगर इज एम आर है तो वहां पे इज एम आर जब रहता है स्टूडेंट तो आईएनजी फॉर्म होता है, तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस आईएनजी लगाएंगे बीइंग लगा के, है ना, बी लगाएंगे, बी में आईएनजी लिख देंगे, बीइंग हो जाएगा। उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और अन्य सब्जेक्ट। ये होता है आपका जब इज एम आर आता है तब। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, टेंस पहचानने की जरूरत नहीं, वहां पे केवल हमको पहचानना क्या है, हैव और हैज। है जब आप पहचाने तो जहां पे हैज हैव आ गया, यानी कि हैज और हैव आ गया तो हैज प्लस बीन या हैव प्लस बीन लगा देंगे और सभी रूल सेम रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हैज या हैव जब होगा और प्लस बीन लगा देंगे, क्या करेंगे, हैव प्लस बीन। बीन स्टूडेंट थोड़ा अच्छा से लिख दे रहे हैं, बीन बी डबल ई एन बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि जब आपको देखिए क्या मिलता है, हैज हैव हैड भी मिल जाएगा तो भी सेम रूल होगा, है ना, हैज हैव हैड होगा तो भी सेम रूल होगा। और इज एम आर जो मिल रहा था, इज एम आर वाज वर्ब भी आ जाएगा तो सेम रूल होगा। तो अभी आते हैं उस पर भी हम लोग आएंगे, टेंस से चले हैं ना इसलिए हमने नहीं बताया वहाँ पे। तो आप आराम से इसको, अगर नहीं आ रहा है तो आप इस रूल को नोट कर लें। अभी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और अभी बताए हैं कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो हम लोग ये नहीं बनाएंगे। तो स्टूडेंट अगर डीड आ जाता है, यानी डीड आ जाए भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव होगा तब डीड आएगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का जब निगेटिव होगा तब डीड आएगा, या फिर इंट्रोगेटिव होगा तब डीड आएगा। लेकिन कभी कभी आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है और प्लस अदर वर्ड रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, तो वो भी वो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहता है। इसके लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर वहां पे क्या करते हैं, वाज लगाते हैं चाहे वर लगाते हैं, और प्लस क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, और प्लस बाई लगाते हैं और अदर वर्ड लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे होगा तो आप लोग ऐसे करेंगे। अगर वाज या वर हो, यानी कि वाज और वर मतलब क्या, यानी कि सेंटेंस क्या हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा तो या वाज लगाएंगे नहीं तो वर लगाएंगे। अभी पता है इज एम आर जहां होगा, इज एम आर जहां पर होगा और वाज वर जहां होगा वहां पे क्या लगाएंगे, वो सेंटेंस जो होगा कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो जहां पर वर में आईएनजी आ गया, वर में आईएनजी आ गया तो यानी इंग आ गया, तो इसका मतलब इंग इज कन्वर्टेड इनटू बीइंग, बी ई आई एन जी, है ना, इंग इज कन्वर्टेड इनटू बीइंग, है ना। इंग जो हो गया किसमें हो गया, बीइंग में हो गया। यानी कि इसका रूल क्या बन सकता है स्टूडेंट, आइए देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग, बी ई आई एन जी बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी आपके होंगे वहां पे हम लोग लिख देंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड आता है। अभी हमने बताया कि हैज और हैव आ गया तो भी सेम रूल होता है, यानी कि हैव और ये होता है हैड, यानी कि हैड वाले में, यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे इसमें, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, है ना भाई, इसमें तो वर्ब का थोड़ा हम रहता है ऑलरेडी, तो बीन लगाएंगे, बीन बी डब्ल्यू एन बीन, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज जो भी वर्ड होते हैं उसको हम लास्ट में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया 6 टेंस का। 2 टेंस और बचा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तो बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि जहां पे शैल आएगा विल आएगा। तो स्टूडेंट जहां पे जैसे सब्जेक्ट आ गया, शैल आ गया, विल आ गया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी लगा देंगे, क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में क्या लगाएंगे स्टूडेंट, बी, क्या हो, बी ई बी, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है ना। ये आपका रूल हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अगर आपको समझ में आ रहा है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप इसे शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी ये वीडियो मिल सके। तो स्टूडेंट आइए आप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, इसमें होगा विल हैव होगा, पहले से विल हैव होगा, तो बताए हैं जहां पे विल हैव है जब हेड आ गया वहां पे तुरंत विल लगा देंगे। यानी कि यहाँ का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट विल या शैल
प्लस हैव, प्लस क्या लगा एक्स्ट्रा में लगाएंगे बीन, है ना, बीन लगाएंगे, और प्लस वही हमारा पुराना वाला तरीका है थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया, अभी जितने भी टेंस है ये खत्म हो गए। अभी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, या फिर जैसे भी अलग अलग टाइप के सेंटेंस होंगे उनको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले टेंस को खत्म कर लेते हैं, आइए एक्सरसाइज क्या करते हैं। तो स्टूडेंट आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ रूल है इसके, आइए देखते। पहला रूल क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के कुछ सामान्य नियम क्या है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने में कुछ नियम भी है। पहला नियम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट को क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल क्या होगा, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर होता है ना। पैसिव बनाते हैं, देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, सब ये यूज हो रहा था, इसलिए क्या था पैसिव वॉइस बनाते समय क्या था हमारे हेल्पिंग वर्ब का यूज जरूर किए हैं ना, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब यूज हुए हैं। अब आइए पैसिव वॉइस में नाउन वर्ब थर्ड फॉर्म जरूर लगता है ना, यानी कि पैसिव वॉइस में क्या लगता है थर्ड फॉर्म लगता है ना। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब नया ऑब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं बाय लगाते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना। यानी कि ये चार रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है। अब हम लोग आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या हम ये जो रूल सीखे हैं इस रूल पे हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं आप जानेंगे। तो स्टूडेंट आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए रूल वन में हम तो देखिए जो भी रूल लिखा है हमने बता दिया पहले से ही। देखिए न्यू सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, देखिए पैसिव बना रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय न्यू ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर समझ में आ गया है तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखिए टेंस पहचानने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको केवल देखना है इज बीइंग है तो क्या लगाना है ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट अब इज है तो इज रहेगा ही, अब बीइंग हो जाएगा BEING बीइंग। वर्ब क्या था प्लेइंग था तो प्लेड हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया बाय मोहन। यानी कि स्टूडेंट ये बहुत इजी है, ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा हमने, फिर इज था इज रहा, फिर बीइंग लगा दिया, बीइंग क्यों लगाया क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो बीइंग हो गया, फिर प्लेड बाय मोहन, यानी कि आपका एक एग्जांपल हो गया। देखिए मोहन, आइए अगला रूल देखते हैं मोहन हैज अब्यूज्ड हिम टुडे, तो यहाँ देखिए टुडे अदर वर्ड हो गया है, ठीक है ना। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, अभी बताएं हैज जहाँ होगा वहां पे बीन होगा। तो देखिए हिम प्रोनाउन चेंजिंग होता है, ठीक है ना। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है ही हो जाता है, देखिए लिख देना हम, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है ना, आई का मी होता है, वी का अस होता है, ठीक है। ये सभी प्रोनाउन है, 5-6 प्रोनाउन आप याद करेंगे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो चेंज हो जाता है, जैसे ही अगर सब्जेक्ट में है ऑब्जेक्ट बनाए तो हिम हो जाएगा, अगर हिम है तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हिम है ठीक है, यहाँ पे हिम है तो हिम क्या हो जाएगा आपका ही हो जाएगा। देखिए ही हैज है तो हैज हो गया, ही हैज बीन। अब क्या एब्यूज था थर्ड फॉर्म, जहां पे हैज अब ऐड आ गया, संजय को थर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है इसलिए थर्ड फॉर्म सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ही हैज बीन एब्यूज्ड बाय मोहन और टुडे अदर वर्ड में, ठीक है। अब आइए तीसरा रूल देखते हैं, मोहन गेव अ बुक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रूल क्योंकि मोहन गेव अ बुक। अब देखिए गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है गेव होता है ना, गिव का जो है सेकंड फॉर्म है गेव, इसका मतलब ये टेंस क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट हो गया। जब भी आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल गया वहां पे करना क्या है ऑब्जेक्ट क्या है बुक है, तो देखिए बुक लिखा ए बुक, अब देखिए वाज लगाएंगे गिवन बाय मोहन, है ना, यानी ये बुक वाज गिवन बाय मोहन। ऑब्जेक्ट क्या हो गया बुक हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पे वाज, क्यों क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल हमने बताया है क्या लगता है वाज लगता है या वर लगता है। सिंगुलर जैसे क्या सिंगुलर है जो हमारा सब ऑब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर इसलिए इज वाज लगेगा सॉरी। अब ये एक और है मोहन हेल्प्स हिम, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है स्टूडेंट। मोहन हेल्प्स हिम यानी कि
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस है, तो हिम को हम क्या करेंगे, ही में बदलेंगे। तो ही इज हेल्प्ड बाय मोहन। देखिए ही, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज लगाएंगे, ही लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ही इज हेल्प, है ना, हेल्प्ड अब बाई मोहन, है ना, ही इज हेल्प्ड बाई मोहन। आइए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर निगेटिव वाक्य आ गया, इंटरोगेटिव आ गया, तब कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को छोड़ के न जाइए, क्योंकि अगर आप वीडियो को छोड़ के चले गए तो एग्जाम के बाद पछताने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़े नहीं, इसको पूरा देखें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे और कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अभी तक मैंने मैथ का जो भी पेपर बनाया था उसी में से क्वेश्चन आए हैं। अगर मेरे वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कैसा क्वेश्चन आया है, नहीं देखे होंगे तो एक बार देखने की कोशिश करें। He does not help my brother in the class। देखिए अदर वर्ड हो गया इन द क्लास, इसको तो छोड़ देंगे, लास्ट में लिखना है। अब देखिए माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो माई ब्रदर, देखिए डज नॉट है इज रहेगा, फिर नॉट लगा देंगे, और हेल्प बाई हिम इन द क्लास। देखिए सॉरी, ही डज नॉट हेल्प माई ब्रदर इन क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, तो ये सब्जेक्ट बन गया। अब माई ब्रदर का ये नहीं कि आई ब्रदर लिख देंगे, ऐसा गलती कतई ना करेंगे। तो माई ब्रदर और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज लगा दिए, इज नॉट हेल्प्ड बाई हिम इन द क्लास। आइए इंटरोगेटिव देखते हैं हम लोग। डिड माया प्ले चेस इन हर रूम, कह रहा है कि डिड माया प्ले चेस इन हर रूम। देखिए इन हर रूम को छोड़ देंगे, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है आपका अदर वर्ड में आ जाएगा। अब डिड है, देखिए जब इंट्रोगेटिव है तो आपको पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव बनाना है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि डिड है तो वाज लगेगा। अब चेस, चेस सिंगुलर है तो इसलिए वाज लगेगा, अगर प्लूरल रहता तो वर्ब लगता, वाज चेस। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वाज, देखिए इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा पहले, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, अब प्लस बाई होगा, फिर प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड होगा। देखिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग पहले होता है, आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, तो एक बार देख लेते हैं, हाँ, वाज चेस प्लेड बाय माया इन इन हर रूम, सॉरी द नहीं है, इन हर रूम है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। अब आइए, व्हाई डिड माया हेल्प हर, देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड पहले से ही है, और तो और अच्छा है। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड को ज्यों के त्यों रखेंगे, है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड को ज्यों को त्यों रखेंगे, वाई। अब डिड है तो वाज लगेगा ही, लेकिन हर है, हर सी होता है तो वाज लगना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वाई वाज सी हेल्प बाय माया, माया ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि माया सब्जेक्ट था, तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो सी हो गया, और हेल्प सेकेंड फॉर्म, हेल्प का जो फर्स्ट फॉर्म था हेल्प, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हेल्प में। देखिए डीड आता है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हमेशा आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर डू, क्या क्या, डू, डज और डीड अगर आ गया किसी भी सेंटेंस में, तो सॉरी डीड, अगर डीड आ गया तो आप उस सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में देखेंगे, गलती ना कीजिएगा। देखिए व्हेन डज शी कॉल यू, यानी कि यहाँ पे व्हेन लिखेंगे हम लोग, व्हेन को नहीं हटाएंगे, तो व्हेन और क्या है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो आर लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यू हो गया, तो व्हेन आर यू कॉल बाय हर। अब आइए हम लोग कुछ अलग टाइप के देखते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। रूल नंबर 3, जैसे हु टीचेज यू, जैसे हु से शुरुआत हो जाए, इंट्रोगेटिव वर्ब अगर हु से स्टार्ट हो जाए तब कैसे करेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हु टीचेज यू, यानी कि ये जो इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हु को देखिए, हु को हम लोग क्या करते हैं, बाई होम में बदलते हैं, किसमें, बाई होम में, है ना, बाई होम में। याद रखिएगा जब भी आपके सेंटेंस में हु आ गया तो हु को हम किसमें बदलते हैं, बाई होम में। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका रूल क्या है। हु को बाई होम में बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर न्यू सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके किसी भी एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। बाई होम बदल दिए इसको, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इज का सब्जेक्ट क्या है, एक ही सब्जेक्ट था, तो हु बाई होम इज इंग्लिश टॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए टीच का टॉट थर्ड फॉर्म है ना। आइए देखिए और देखते हैं, हु गिव यू दिस बुक, है ना, बाई होम,
गेव लिखा है, ध्यान दीजिएगा, गेव है, गिव नहीं है। तो गेव है तो वर लगेगा, गिवन दिस बुक, है ना। बाय होम वर यू गिवन दिस बुक। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में एकदम पूछने ही वाला है, कृपया इसे आप लोग देख लें। हु इज टीचिंग देम इंग्लिश, यानी बाय होम। अब देखिए देम, देम है ना, तो देम का दे करेंगे, ठीक है ना, देम का दे करेंगे, दे करेंगे तो क्या होगा, सिंगुलर से प्लूरल हो गया, यहाँ पे आर लगेगा। इन्हें क्या बीच का इज रख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यानी कर्ता के अंतर, कर्ता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, है ना, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता यहाँ पे नहीं, सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया, और दे हो गया तो क्या है, दे हमारा प्लूरल है, इसलिए क्या हो गया यह आपका बाय होम आर दे बीइंग। क्यों बीइंग है, क्योंकि इंग है तो बीइंग है, जहां पे आईएनजी होगा वहां पे बीइंग होगा। टॉट इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, अब आते हैं नए क्वेश्चन, इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंपरेटिव, रीड दिस बुक, इस बुक को पढ़ो, यानी जब भी ऐसे वाक्य आते हैं तो लेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लेट। देखिए लेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेट, लेट प्लस नया जो सब्जेक्ट होगा वो अब प्लस बी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो अपना पुराना आदत है, क्योंकि हम जान गए रूल में ही कि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रीड दिस बुक, यानी कि रीड दिस बुक पहले वर्ब आ गया, यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट दिस बुक बी रीड, है ना। लेट देखिए क्या करेंगे, लेट दिस बुक